गुड मॉर्निंग जैन साहब। आज जैन साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर। जैन साहब कहीं मतलब कुछ रणथंभौर के आसपास तो नहीं आप? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। है मतलब कुछ फंक्शन में बैठा हुआ हूँ और मैं कोटा हूँ आज ससुराल। अच्छा अपनी ही ना? हाँ, अपनी अपनी ससुराल। वो तो आप जानते ही है। ओ, तो आना पड़ा और मैं फिर वहां से लाइव नहीं कर पा रहा था। तो पूजन में बैठे हुए हैं तो इसीलिए मैं बोला कि बट हाँ, वैसे तो मैं भी करूंगा। ससुराल में काम करते हुए लोग अच्छे भी नहीं दिखते। आप फोन पे दीजिए। बताइए सर आज की पिच। नहीं, दोपहर वाला शो लाइव करूंगा अनिल जी। दोपहर में भी हूँ यहाँ पे। जी बताइए जैन साहब। यस, द स्टॉक इज रेजोनेंट स्पेशलिटीज लिमिटेड। रेजोनेंस मतलब एक गजब की कंपनी है अनिल जी। मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा था और जब मैं फंडामेंटल्स पढ़ रहा था, क्रेडेंशियल्स देख रहा था, आई वाज रियली सरप्राइज्ड। एंड द बेस्ट पार्ट इज द प्रोमोटर बैकग्राउंड ऑल्सो। मेकर्स लैब्स ने इसमें अभी अच्छी खासी स्टेक ली है और मेकर लैब्स बेसिकली आप ये मान लीजिए कंपनी इप्का रिलेटेड कंपनी है और इप्का ग्रुप तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है। फार्मा में वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मा ग्रुप्स है और ये छोटी छोटी कंपनियों को काफी ये लोग टेक ओवर करते हैं, भले वो फैमिली ऑफिस के थ्रू हो या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू या कंपनी के थ्रू हो। वी हैव सीन कैसे इन्होंने पास में किया और ये कंपनी स्पेशलिटीज जब नाम आ जाता तो देखिए केमिकल्स का नाम है। ये फार्मा कंपनी भी और केमिकल्स भी है और इनके जो प्रोडक्ट्स है इनका काफी सारे यूजेस है। मतलब एग्रो में भी यूज होता है, पेंट्स में यूज होता है, फार्मा में, बल्क ड्रग्स में, रबर केमिकल्स में। और ये कंपनी है तो छोटी सी, आप 200 सवा 200 करोड़ की कंपनी, मगर इनकी जो अगर फर्स्ट की और पायनियरिंग की अगर आप बात करें तो इट इज एक्सट्रीमली इंप्रेसिव। मतलब रेजोनेंस स्पेशलिटीज ने पायरिडाइन केमिस्ट्री में पढ़ने की कोशिश किया। मैं बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं समझता बट मुझे ये समझ में आता है कि ये जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनका बहुत जबरदस्त यूजेस है और ये वर्ल्ड के वन ऑफ द वेरी फ्यू मैन्युफैक्चरर्स में है पायरिडाइन में। पहले इनका कंपनी का नाम हुआ करता था आर्मर पॉलीमर्स लिमिटेड। फिर ये पायरिडाइन्स के अलावा ये ल्यूटिडाइन्स बनाते हैं जो वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है ये लोग। फिर तीसरा इन्होंने 1994 में ये कंपनी जब पायरिडाइन और पिकोलाइन प्लांट्स बनाई उसके बाद फर्स्ट कंपनी बनी सायानोपायरिडाइंस। ये सारे अब बंसल जिससे हम कंसल्टेंसी लेंगे मेरे इसके बोलने के बाद। और वर्ल्ड की फर्स्ट, इंडिया की फर्स्ट मैन्युफैक्चरर कोलिडाइंस की। तो ये सारे केमिकल से कंपनी बनाती है। अब फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं पिछले 5-6 क्वार्टर से गजब के फंडामेंटल्स में चेंज है और गजब के प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी आई है। स्टॉक सिर्फ 16 के पी मल्टीपल पे काम करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42% का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 29% का। पिछले 3 साल के सेल्स की ग्रोथ रही है 25%। प्रॉफिट की कैगर 120% और 5 साल की प्रॉफिट की कैगर देखें तो 55% और एक जीरो डेट कंपनी है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, जीरो डेट कंपनी, डिविडेंड पेइंग कंपनी, सस्ते पी मल्टीपल पे, केमिकल का सेगमेंट और जिस सेगमेंट में वहां पे वो पायनियर है और वर्ल्ड लीडर भी है और इंडिया में तो फर्स्ट है ही है। तो और क्वार्टर्स के अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो पिछले 3 क्वार्टर में सितंबर 2020 में 4 करोड़ पहली बार कमाई। पहले ये 1-1.5 करोड़ रुपया कमाती थी और अब कंटिन्यूअसली करते करते अब ये 13 करोड़ 14 करोड़ के पैट पे ये कंपनी बैठी है टीटीएम बेसिस पे। फिर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो देखिए प्रोमोटर्स तो 65% होल्ड करते ही हैं। एफआईआईज भी धीरे धीरे अब बढ़ा रहे हैं। मतलब बहुत छोटा सा, हालांकि कोई बात करने लायक नहीं है वो फिगर। और मैं पब्लिक शेयर होल्डिंग देख रहा था जो 1% से ऊपर है तो वहां पे भी कुछ इंप्रेसिव नेम्स इन्वेस्टेड रहे हैं कंपनी में। सो आई फील की स्टॉक को आराम से ले। मैंने बहुत छोटा टारगेट में दे रहा हूं 230 का, बट ये चूंकि आज अब नाम उजागर हुआ है, अब लोगों को पता चला है क्योंकि कई बार कई सारे अच्छे नाम नहीं आते हैं सामने और उनमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं रहती है। बट ये फंडामेंटल्स और ये क्रेडेंशियल्स वाली कंपनी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है 250 के टारगेट्स बहुत आराम से अचीव करेगा और 230 का पहला टारगेट। 230 तो 220 पे तो सर्किट लग गया जैन साहब। थोड़ा बड़ा वाला दो टारगेट, 230 से काम नहीं चलेगा। अच्छा, सर्किट भी लग गया। ओके, अरे वो तो पहले ही मिनट में आपके बोलते ही तुरंत ही। ओके, हाँ। ओके। तो 250 भी मुझे कम लग रहा है अनिल जी। हाँ। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 300 के ऊपर रहना चाहिए क्योंकि जिस तरीके के फंडामेंटल्स और क्रेडेंशियल्स और जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, ये कई बार क्या होता है अनिल जी, हमें वेट करना पड़ता है 200 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप होना। क्योंकि मैंने जैन साहब की जेंस में एक सिस्टम बना रखा है या अपने डिस्कशंस में कि 200 करोड़ के ऊपर की होनी चाहिए एटलीस्ट कंपनी। तो ये 200 करोड़ का ही मैं इंतजार कर रहा था और आज होने के बाद और ये लगता है कि रुकेगी नहीं क्योंकि जो गजब की परफॉर्मेंस आ रही है कंपनी की और जो यूनिकनेस है
ये सब चीजें बहुत ही गजब है। सो आई थिंक जिन्होंने लिया है ले, और जिनको नहीं मिला है वो जहां पे भी अगर कोई भी कंसोलिडेशन होता है नीचे आए तो लेने की कोशिश करें। नाम प्लीज नोट करके रखें। सो 300 रुपए का टारगेट बना सकते हैं इसमें। ओके, 300 रुपए के टारगेट के लिए रेजोनेंस। जैन साहब आप बिजी हैं फैमिली फंक्शन में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक छोटा सा सवाल मासूम सा आ गया मेरे दिमाग में, इनका पूछ ही लेता हूँ। आमतौर पर जब भी आप लाइव होते हैं कैमरे के सामने देखकर, जब भी आप स्टॉक रिकमेंड करते हैं तब तो इतनी देर तक नहीं बोलते। आज क्या देख देख के पढ़ के बोल रहे थे कि आज कैमरा तो है नहीं सामने, जितना पढ़ सकता पूरा लिख के लाए, सारा पढ़ लूं। बताओ ऑनेस्टली बताओ, एकदम ईमानदारी से। नहीं ये बात तो है। देखिए फोन पे बोलने में कंफर्ट आता, फोन पे तो क्या हर आदमी फोनवीर होता है आजकल, सब लोग बात करते हैं फोन पे, तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं टीवी पे शो करूं। और जब लाइव रहते तो देखिए कितना ही, आज भले 15 साल हो गया अनिल जी आपके साथ, 10 से 12 साल एकदम अच्छे से हो गए, तो भी एक नर्वसनेस और एक डर और वो जो फर्स्ट डे वाली जो एक वो होती है वो तो रहती है। नहीं, ये रहना ही चाहिए, तभी आप लोगों को लगेगा हमारा काम कितना मुश्किल है। नहीं तो सब लोग अगर नहीं तो सब लोग फिर आशु जी की तरह एंकर बनने का सपना देखने लगेंगे। तो बिल्कुल आपकी ये नर्वसनेस हमेशा बनी रहे। जैन साहब हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। एंजॉय योर डे, मजे करिए। थैंक यू सो मच, आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से भी समय निकाला दर्शकों के लिए, हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब आपका।